Hello everyone. Today we are going to start with a new chapter, The Bear Story. 8th chapter है 7th क्लास का एन एलियन हैंड का. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बियर के बारे में, कि जो है जमींदार के घर में रहने वाली महिला जो है पालतू पशु के रूप में एक भालू को रखती थी. वह एक बहुत ही दोस्ताना भालू था जो सब्जियां, सेब, शहद को पसंद करता था. वह दिन में आज़ादी से घूमता परंतु रात को जंजीर से बांध दिया जाता था. इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. This lady had a pet bear she was very fond of. It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. This was several years ago, and now it had grown up to a big bear. So big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक बार बड़े जंगल की सीमा पर बने एक जमींदार के घर के मतलब मकान में एक स्त्री रहती थी और इस स्त्री के पास यानी कि इस लेडी के पास एक पालतू भालू था जिसे वह बहुत ही पसंद किया करती थी. ठीक है, जिसे क्या करती थी, बहुत ही पसंद करती थी. और ये भालू जो है उसे जंगल में भूखी हालत में मिला था, यानी कि भूख से अधमरा हुआ मिला था. वह इतना छोटा और निसहाय था कि उस स्त्री और बूढ़ी जो वहाँ पे बावर्ची थी खाना बनाने वाली, उसने क्या किया, इसको बोतल से दूध पिला करके पाला था. ठीक है, ये कई वर्ष पहले की बात है. अब ये भालू बड़ा हो गया है, इतना बड़ा और शक्तिशाली कि ये किसी गाय को भी मार करके उसे अपने दो पंजों में उठाकर ले जा सकता था यदि वह चाहता. But he did not want to. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. He used to sit outside his kennel and look with his small, intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his camel between his two paws. यहाँ पे क्या बताया गया है कि परंतु वह ऐसा नहीं चाहता था. ये बहुत ही जो है सुशील भालू था जो किसी भी आदमी या जानवर को हानि पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था. ठीक है, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था. बहुत ही अच्छा सुशील भालू था. वह अपने बाड़े से बाहर बैठ जाता और नज़दीक के खेतों में चरते हुए पशुओं की तरफ अपनी छोटी तेज आंखों से बड़े मैत्रीपूर्ण तरीके से देखता रहता. यानी कि मतलब ये किसी को भी कुछ भी नहीं कहता था बिना कुछ उसको अगर कोई हानि ना पहुंचाए. ठीक है, और ये अस्तबल के 3 पहाड़ी घोड़े उस भालू को अच्छी तरह जानते थे. जब वह अपनी मालकिन के साथ बाड़े में घुस जाता तो इसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे. ठीक है, The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his camel. यानी कि बच्चे उसकी पीठ पर सवारी किया करते थे. कई दफ़ा क्या होता था कि उसके बाड़े में उसके पंजों के बीच सोए मिलते थे. ठीक है, The 3 dogs loved to play all sorts of games with him, pull his ears and his stump of a tail. आगे देखिए इसमें, and tease him in every way, but he did not mind it in the least. He had never tasted meat. He ate the same food as the dog and often out of the same plate. Bread, porridge, potato, cabbage, turnip. He had a fine appetite and his friends, the cook, saw to it at that he got his fill. इसमें देखिए आगे क्या बताया गया है कि जो बियर है कि जो बच्चे भी हैं जो उसके पीठ पर सवारी किया करते थे और उसके पंजों के बीच सोए मिलते थे. 3 कुत्ते उसके साथ सभी प्रकार से खेल खेलना चाहते थे. वे उसके कान खींचते, उसकी पूंछ को खींचते और हर तरीके से उसको खिजाते थे, तंग करते थे. इन सब बातों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था भालू. उसने कभी मांस नहीं चखा था. वह वही भोजन करता था जो कुत्ते खाते थे. अक्सर उन्हीं की प्लेटों में खाना खाता था, वही रोटियाँ, वही दलिया. देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि ब्रेड, पोरीज, पोटैटो, कैबेज. पोरीज मतलब दलिया. ठीक है, कि वही रोटियां, दलिया, आलू, बंद गोभी, शलजम जो भी उनको खिलाते थे वही सब चीज़ें वो खाता था. उसकी जो खुराक अच्छी खासी थी. उसकी जो मित्र है बावर्ची, ये ध्यान रखती थी कि उसे भरपेट भोजन मिले.
Bears are vegetarians if they have a chance, and fruit is what they like best. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. And in his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. Bears look clumsy and slow in their movement, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. Now he had learned that it was against the laws, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground. There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. Otherwise, he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so, for a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder. यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो बियर्स हैं वो यदि मौका मिले तो वो शाकाहारी भी हो जाते हैं और फलों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। पतझड़ के मौसम में वह आंगन में बैठ जाता और ललचाई आंखों से बाग में पकते हुए सेबों को देखता। अपने टाइम में जब छोटा था वो, तब उस टाइम क्या होता था कि कई बार वो अपने आप को पेड़ों पर चढ़ने से न रोक पाता, बहुत सारे फल खाता। भालू अपनी हरकतों से सुस्त प्रतीत होती है, लेकिन किसी भालू को सेब के पेड़ पर चढ़ने के लिए ललकारो तो वह इस खेल में किसी भी स्कूली बच्चे को आसानी से हरा सकता था। वह समझ गया कि ये कानून के विपरीत था, परंतु वह छोटी आंखें हमेशा जमीन पर गिरने वाले सेबों पर जमाए रहता। मधुमक्खियों के छत्ते में के बारे में भी कुछ दिक्कतें रही। 2 दिनों तक अपनी खून बहती नाक के साथ जंजीर से बांधकर दंड दिया गया था, फिर उसने ऐसा कभी नहीं किया। इसके अलावा पहले कभी जंजीर से नहीं बांधा गया था सिवाय रात के। ऐसा करना सही भी है, क्योंकि कुत्तों की तरह एक भालू का बदमिजाज हो जाना क्या होता है कि उचित है अगर उसे बांध कर रखा जाए, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए इसमें He was also put on the chain on Sunday when his mistress went to spend afternoon with her married sister, who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. देखिए, it was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. It was better to be on the safe side. He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore. Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sunday with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return. If he had been good during her absence, he was sorry but resigned, like a good dog. When his mistress tell him he cannot come with her for a walk. यहाँ पे देखिए क्या बताया है कि उसे जो है रविवार को यानी कि संडे को भी जंजीर से बांधा जाता था, जब उसकी मालकिन अपनी जो विवाहित बहन के पास दोपहर का समय बिताने के लिए घने जंगल के अंदर से 1 घंटा चलकर जाती थी, जो पर्वतीय झील के उस पार बने एकांत घर में रहती थी। और ये उसके लिए सही नहीं माना जा सकता था कि वो लुभावने जंगल में घूमे। सावधानी बरतना अच्छा था। वह भी एक बुरा नाविक था, और एक बार अचानक आए हवा के झोंके से वह इतना डर गया कि उसने नौका को असंतुलित कर दिया और उसे और उसकी मालकिन को तैरकर तट पर आना पड़ा। यह अच्छी तरह जानता था कि रविवार को उसकी मालकिन का उसे जंजीर से बांधने का, और यदि वह उसकी अनुपस्थिति में अच्छा बर्ताव करता है तो उसके सिर पर मैत्रीपूर्ण थपकी देने और वापस लौटने पर सेव देने का वादा करने का क्या मतलब था। यह भालू अच्छी तरह जानता था। जब उसकी मालकिन उसे बताती कि वह उसके साथ सैर पर नहीं आ सकता तो उसे दुख होता, और एक समझदार कुत्ते की तरह वह आत्मसमर्पण कर देता। ठीक है, आगे देखिए इसमें वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम अप एज यूजुअल and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. Bear look as they were move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. In a minute he had joined her, panting and sniffing
to take up his usual place, dog fashions, at her heels. The lady was very angry. She was already late for lunch. There was no time to take him back home. She did not want him to come with her, and besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. She told him in her severest voice to go back at once, manacling him with parasol. देखिए, एक दिन जो है रविवार को, जब उस महिला ने हमेशा की तरह उसे जंजीर से बांध दिया और जंगल में लगभग आधा रास्ता तय कर लिया था, तो उसे लगा कि उसके पीछे पगडंडी पर उसे एक पेड़ की शाखा टूटने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे देखा और ये देखकर डर गई कि भालू तेज गति से ठीक उसके पीछे आ रहा था। भालू धीरे चलने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु यदि वे पीछा करने चलें तो तेज चाल वाले घोड़े को भी पछाड़ सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में ही वह उसके पास पहुंचा। हाँफते हाँफते, सूं सूं करते कुत्तों की तरह अपनी पिछली एड़ियों पर अपने आप को खड़ा कर लिया। महिला बहुत गुस्से में थी। वह पहले ही दोपहर के भोजन के लिए देरी से थी। उसे घर ले जाने का उसके पास कोई समय नहीं था। वह उसे अपने साथ भी नहीं आने देना चाहती थी। इसके अलावा क्या हुआ, उसका इस प्रकार से उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना शरारत से भी भरा था। ठीक है, और उसने उसे छतरी से डराते हुए अपनी तीखी आवाज़ में वापस घर जाने को कहा। तो क्या होता है, देखिए, he stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but he did not want to go back and kept on sniffing at her. When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two. He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. Then he turned round and began to shuffle. आगे देखिए इसमें, back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. वह एक पल रुका, उसकी तरफ चालाकी भरी नजरों से देखा, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता था। उसने उसे सूंघना जारी रखा। जब महिला ने देखा कि उसके गले के पट्टे को भी उसने खो दिया है, तो वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। फिर उसने अपने छाते को उसकी नाक पर इतनी जोर से मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। वह दोबारा फिर रुक गया, अपना सिर हिलाया और कई बार अपना मुंह खोला, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था। ठीक है, फिर वह वापस मुड़ा और जिस रास्ते से आया था उसी से तेजी से खिसक गया। जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई, तब तक वह बीच बीच में रुक करके उस महिला की ओर देखता रहा। आगे देखिए इसमें, When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. The lady was still very angry. She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. The old cook, who loved the bears as if he had been her son, rushed out from the kitchen very angry. इसमें क्या बताया है कि जब वो शाम को लेडी जो घर वापस आई, तो भालू बाड़े के बाहर अपने नियम के स्थान पर बैठा था, जैसे वो रोज बैठा रहता है, उसका वेट करता रहता है, इसी तरह से बैठा था और बहुत दुखी लग रहा था। महिला अब भी गुस्से में थी। वह उसके पास गई और उसे कठोरता से डांटना शुरू कर दिया। कहा कि उसे और 2 दिन के लिए जंजीर से बांध कर रखना पड़ेगा। जो बूढ़ी बावर्ची थी, जो भालू से प्यार करती थी जैसे कि वह उसका पुत्र हो, रसोई से गुस्से में तेजी से बाहर आई। आगे देखिए, What are you scolded him for, missus? said the cook. He had been as good as gold the whole day. Bless him. He has been sitting here quite still on his haunches, as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. देखिए इसमें क्या बताया है कि तुम उसे किस बात के लिए डांट रही हो श्रीमती जी। बावर्ची ने कहा, वह पूरे दिन सोने की तरह खड़ा रहा है। भगवान भला करे इसका कि वह यहाँ एक जगह अपने बैठा हुआ है और फरिश्तों की तरह चुपचाप बैठा है। ठीक है, और पूरे समय आपके वापस आने के इंतजार में दरवाजे की तरफ देखता रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।